खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों से बरसाती नालों में बहाव तेज, दरियाओं की सतह में गैर मामूली इजाफा। पेशावर में बादल खूब बरसे। एबटाबाद, हरिपुर, मर्दान, सवाबी में बादलों की घन गरज। चित्राल, बाजूर, बालाकोट, बडग्राम, दीरबाला, लोअर दीद में मूसलाधार बारिश हुई। सड़कें नदी नालों में तब्दील। मरकजी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, गाड़ियों की लंबी कतारें। मामूलात ज़िंदगी दरहम बरहम। दीरबाला में मदरसे पर आसमानी बिजली गिरने से 22 तालिबात जख्मी, बेहोशी की हालत में अस्पताल मुंतकिल। एक बच्चा पानी के बहाव में डूबकर जान बहक। लंडी कोतल में भी आसमानी बिजली गिरने से 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। दीवारें गिरने के मुतादिद वाक़यात। दीर लोअर में 3 अफराद जख्मी। चित्राल में मुतादिद घर मुतासिर, खड़ी फसलें और बागात तबाह। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, शेखुपुरा, फैसलाबाद में बादल बरस पड़े। तेज हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। गर्मी का जोर टूट गया। गुजरात, जहलम, फिरोजवाला, मुरीद के गोजर खान, हाफिजाबाद और गिरदो नवाज समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। महकमा मौसमियात की 6 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। योग, नसीराबाद, सिब्बी, डेरा बुगटी समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में भी आज से बारिशों की पेशगोई। सिंध में मौसम गर्म रहने का इम्कान। सानिया कहाना से लाहौर की फजा सोगवार। मुतासरा घरों में आहें और सिस्कियाँ। ट्यूशन सेंटर की छत के मलबे तले दबकर जहाँ बहक होने वाले 14 तलबा मनो मट्टी तले सो गए। नमाज जनाजा में अहले इलाका और अजीज़ो अक़ारब की शिरकत। जहाँ बहक होने वाले बच्चों में 8 लड़कियाँ और 6 लड़के शामिल। पंजाब हुकूमत का मुतासरा ख़ानदानों के लिए इमदाद का ऐलान। जहाँ बहक बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए, जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कमज़ोर ने, डिगन वाले ने, असी अपना भी ख्याल करिए, असी दूजिया का भी करिए। उन्होंने चाहिए सी बच्चों को काम कराना, बच्चों को 1 छुट्टी देंदे, 2 छुट्टी देंदे देनी चाहिए सी। मासूमा बच्चों की जान ना इस तरह जाती। अपनी भी उन्हें नाल गवाई एक हिसाब की ते नाल दूसरा दी नाल ले जान। नाकिस तामीरात या मुजरिमाना गफलत। कहना में 14 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? एक छत ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। किसी माँ की गूंथ उचड़ गई, किसी बाप के ख्वाब दफन। मुतासरीन का कहना है तामीरी काम के दौरान अगर टीचर बच्चों को छुट्टी दे देती तो आज हमारे बच्चे हमसे जुदा न होते। जहाँ बहक होने वाले अरहम और अब्दुल्ला के घर वाले गम से निढाल। काम जरूर हुआ है, मैंने छत पक्की करवाई है क्योंकि माली हालात इतने ठीक नहीं थे कि हम वो लेंटर वगैरह डाल सकते या दोबारा से सारी कंस्ट्रक्शन करवा सकते। मैं खुद मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो मेरे हस्बैंड हैं वो फ्रूट की रेडी लगाते हैं। सर मुझे खुद नहीं पता, मैं खुद मलबे के नीचे दब गई हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मेरे कमरे की क्या कंडीशन हुई है, कैसे हुआ है, बच्चे सारे नीचे कैसे आए। बारिश की वजह से छत टपकती थी, इसलिए मुरम्मत का काम शुरू किया था। पता नहीं था कि छत गिर जाएगी। सानिया कहना में जख्मी टीचर ने बताया 30 से 35 बच्चे पढ़ने आते थे। कल 20 से 22 बच्चे पहुंचे। गुर्बत की वजह से ट्यूशन पढ़ाती हूँ। शोहर मंडी के पास रेडी लगाता है। कहना में ट्यूशन सेंटर की छत गिरने से 14 बच्चों की हलाकत का मुकदमा दर्ज। इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर काशिफ असलम की मुद्दत में FIR दर्ज की गई। FIR के मुताबिक कमजोर छत के नीचे ट्यूशन सेंटर बनाया गया। छत पर मरम्मत का काम किया गया। ज्यादा वजन पड़ने से छत नीचे आ गिरी। मलबे तले दबकर 14 बच्चे जाँ बहक हुए। मालिक मकान समेत 3 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में कितने गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स कायम हैं? ज़िली एजुकेशन अथॉरिटी की तहकीकात शुरू। एजुकेशन अथॉरिटी के तमाम अफसरान को फहरिस्त मुरतब करने का हुक्म। आइंदा 3 रोज़ में गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स का रिकॉर्ड तैयार करने की हिदायत। गैर कानूनी ट्यूशन सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। घरों में बगैर इजाज़त कमर्शियल इस्तेमाल पर जुर्माने आयद होंगे। सदर ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात को सूदमंद करार दे दिया। कहते हैं अमन की कोशिशें जारी हैं। मुलाकातें अच्छी रही, मामलात खुशउस्लूबी से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान से मुज़ाकरात का वाहिद मकसद उसे जौहरी हथियारों से रोकना है। सदर ट्रंप ने कहा अमन के क़याम से ही सियासी और मौसमी इस्तेहकाम मुमकिन है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाने से सबको फ़ायदा होता है।
आलमी सतह पर तेल की कीमतों में भी कमी आ रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात। दोहा में होने वाले मुज़ाकरात का मकसद मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद के तरीक़ेकार को आगे बढ़ाना है। ईरानी हुकाम ने तकनीकी मुज़ाकरात के आगाज़ की तस्दीक कर दी। ईरानी ओहदेदार के मुताबिक मुज़ाकरात का महवर ईरान के मुंजमद असासों की बहाली और आबना हुर्मुज़ है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस के मुताबिक अमरीका मुज़ाकरात की कामयाबी का ख़्वाह है, लेकिन अगर बातचीत नाकाम भी हो जाए तो अमरीका मजबूत पोजीशन में रहेगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है, मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से बगैर किसी लागत के गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। आबना हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुजरगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। अमेरिका ने तेल फरोख्त करने से रोका तो कोई भी तेल से फायदा नहीं उठा सकेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कल तेहरान जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अहम वफाकी वज़रा और बिलावल भुट्टो जरदारी भी वफ़द में शामिल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी क़यादत से मुलाकातें भी मुतवक्किल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सूबे की सियासी सूरत हाल और बजट इजलास पर तबादला ख्याल। स्पीकर का वज़ीर आला पंजाब की 2 साल कारकर्दगी को तारीखी और बेमिसाल दौर करार देकर ज़बरदस्त खिराज तहसीन। कहा कि मरियम नवाज की परफॉर्मेंस सिर्फ बातों तक नहीं, ज़मीन पर बोलती नजर आ रही है। वज़ीर आला ने कहा कि पंजाब असम्बली को जदीद खतूत पर इस्तवार करने और रिकॉर्ड डिजिटलाइज करने के लिए स्पीकर के इक़दामात इंतहाई शानदार हैं। अवामी खदमत का जो सफ़र हमने शुरू किया है उसकी रफ्तार को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजीज़ को हुकूमती निज़ाम का हिस्सा बनाया जाएगा। नौजवानों को आलमी मयार की डिजिटल महारतों से आरास्ता करेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया भर की हुकूमतें अवामी खिदमात और हुक्मरानी के लिए टेक्नोलॉजी अपना रही हैं। टेक्नोलॉजी माशरों के काम करने के अंदाज को बुनियादी तौर पर बदल रही है। पेचीदा इंतज़ामी उमूर को आसान बनाने में AI मुआविन किरदार अदा कर सकती है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को तब्दील किए जाने की इतलात की तरदीद कर दी। कहते हैं कोई रुकन वज़ीर आला के खिलाफ नहीं, बानी ने सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला चुना है, हम उनके साथ हैं। अली अमीन गन्नापुर दोबारा वज़ारत आला के ख्वाहिशमंद नहीं हैं। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अचकज़ई से हाथ मिलाने का ये मतलब नहीं कि हमने हार मान ली है। हम आवाम के नुमाइंदे हैं, आवाम के लिए बात करेंगे।